नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार की दूसरी इकाई का दूसरा टॉपिक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट पर अपनी बात कहने आई हूँ। इस शीर्षक के तहत हमने देखा है कि किस तरह से हम बहुत सारी चीजों पर सर्वेक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। सर्वेक्षण का अर्थ है जांच पड़ताल या किसी भी विषय से संबंधित, वस्तु से संबंधित या बात से संबंधित या सूचना से संबंधित चीजों का तथ्य, कथ्य, तर्क के आधार पर एक तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट से यहाँ तात्पर्य है, रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ है, हम देखते हैं कि किसी घटना, समस्या आदि में हम देखते हैं तथ्य आदि के संबंध आदि में जो विवरण एक तरह से तैयार किया जाता है घटना घटित होने के बाद, उसमें पूरी तरह से हम देखते हैं कथ्य और तथ्य तर्क के आधार पर जो जानकारी प्राप्त होती है और उस जानकारी को हम लिखते हैं, उसे रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ है सामने से जाना, यानी कि जो भी घटना घटित हुई है उस विषय के बारे में सामने से एक तरह से चीजों को या सामग्री को एकत्र करना। या घटना हम देखते हैं वो हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं पर हम देखते हैं कि अ, जो घटना घटित के समय व्यक्ति आसपास होते हैं, उनसे वह पूरी जानकारी या ब्यौरा लेते हैं, उसको एक तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट कई तरह की होती है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, वाद विवाद, आय व्यय, नीति, कानून आदि को लेकर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है। और हर एक रिपोर्ट का हम देखते हैं कि जो समय अवधि है, विषय अवधि है, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया, हम देखते हैं रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया में हम बहुत बातों का ध्यान करते हैं और बातों का और नियमों का ध्यान करते हुए हम उस पर बात विवाद या चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। पहला है विषय पर केंद्रित। हम देखते हैं कि पहले विषय को अच्छी तरह से भली भांति जान लें, जानने के बाद हम उसके पश्चात तथ्यों को एक तरह से एकत्र करते हैं और उससे संबंधित जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है बाकायदा उसका कागज पर उतारना, या हम देखते हैं ऑडियो वीडियो या टेप सूचना आंकड़ों के द्वारा एक तरह से उसे एकत्र कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आसपास लोगों ने अगर वो घटना घटित होते हुए देखी है तो उनके सहायक रूप से लोगों से एक तरह से जानकारी भी ले लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस स्थान को हम भली भांति एक तरह से निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह से जो घटना घटित हुई है उसमें वो तथ्य कैसे एक तरह से सहायक रूप में कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम एक विषय सूची बना लेते हैं और विषय सूची के अनुसार हम सारी घटना का जो ब्यौरा है या व्यक्ति ने अगर घटना घटित होते हुए देखा है तो उसका पूरी एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से सूचना एकत्र कर कागज पर उतार लेते हैं और उसे उसके आधार पर एक तरह से व्यक्त कर आगे की प्रक्रिया में जुटते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है तथ्यों से संबंधित जानकारी। हम देखते हैं जो भी हमने सामग्री या व्यक्ति से संबंधित किसी भी विषय से संबंधित हमने तथ्य एकत्रित किए हैं, उन तथ्यों को हम क्रमबद्धता के आधार पर एक तरह से नियम के रूप में पत्र पर उतारते हुए यानी कि कागज पर उतारते हुए दिखाई देते हैं और उनका समायोजन एक तरह से बनाते हुए दिखाई देते हैं कि पहले में हम किस बात को रखकर उसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं, या हम किस तथ्य को, प्रमाण को, या जो भी हमारे आसपास साक्ष्य थे या साक्षी थे, साक्षियों से संबंधित विषय को एक तरह से विश्लेषित करते हुए कर सारणीबद्ध रूप से यानी कि श्रृंखलाबद्ध रूप से उस रूप को एक तरह से लिखते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा है इसमें क्रमबद्धता के आधार पर।
हम किसी भी वस्तु को जब या किसी भी विषय को जब हम पारित करते हैं, लिखते हैं, तो हम विशेष रूप से क्रमबद्धता का ध्यान रखते हैं कि पहले स्तर पर कौन सी बात कही जाए, दूसरे स्तर पर कौन सी, तीसरे स्तर पर कौन सी। इस तरह से हम क्रमबद्धता के आधार पर चीजों को एक तरह से तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। प्रतिवेदन या हम कहते हैं रिपोर्ट के जो प्रकार हैं, एक से दो प्रकार यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहला है व्यक्ति द्वारा। हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्तियों द्वारा तैयार होने वाली जो रिपोर्ट है, उसमें किस तरह की भूमिका एक तरह से प्रयोग में लाई जा सकती है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हम एक तरह से साक्ष्य के रूप में लिखते हैं, रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व एक तरह से देते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि वह किस तरह का विशेषज्ञ है, वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से पारंगत है या नहीं है। हम देखते हैं कि वह किस तरह से व्यक्ति विशेष के बारे में एक तरह से उसकी अभिव्यक्ति सार्थक यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है या नहीं देता है। वह वर्तमान स्थितियों का चित्रण करता है या उसकी ओर संकेत देता है। ये सब बातें ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, जो प्रथम रूप से हम देखते हैं कि रिपोर्ट में लिखी जानी चाहिए, कि क्रम का जो विषय है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, और गोपनीय बातों का भी एक तरह से गुप्त रूप में एक तरह व्यक्त करना चाहिए। चाहे वह व्यापारिक संस्थाएं हैं या हम कहें व्यावसायिक संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं हैं, वह अपना जो भी बातें हैं या हम कहते हैं गोपनीय बातें हैं, उसको एक तरह से सशक्त रूप से गुप्त रहकर अपना कार्य करते हुए दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि रिपोर्ट में सरकारी मापदंड के आधार पर तो तैयार किया ही जाता है, साथ ही समितियों अथवा उप समितियों द्वारा भी एक तरह से यह तैयार किया जाता है। इसमें हम देखते हैं व्यक्ति किस तरह से विषय के प्रति अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। जिन विषयों के संबंध में वह लिखता है या व्यक्तियों से एक तरह से जानने की उसकी प्रयास रहता है, या मन के आधार पर हम देखते हैं कि सारी बातों को वह आत्मीय रूप से कहता है या नहीं कहता है, इन सब बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, कि न्याय करते समय वह तटस्थ या निष्पक्षता की जो संभावना है उस पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है, जिसके द्वारा वह यह कार्य करने में एक तरह से सफल हो सकता है या मानता हुआ दिखाई दिया। कहने का तात्पर्य है, जब भी हम किसी संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं या उसके बारे में व्यक्ति विशेष से बात या हम किसी का सहारा देते हैं, तो हमें ये देखना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि घटना से संबंधित जो निष्पक्षता है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तभी वह घटना एक तरह से या विषय या हम कहें कि न्याय संगत माना जा सकता है। हम हमें तैयार करनी है। उन्होंने 19 से लेकर 21 तक का हमें जो देखा, या 20 तक में जो देखा, जो कि काफी बेहवा था, और उन्होंने किस तरह से अपनी जड़ें मजबूत करके चल रहा था, जिसके कारण समाज, देश, वातावरण सभी एक तरह से त्राही त्राही हो रहा था, और अनेक प्रकार की आपदाएं भी साथ लेकर आ रहा था, जिससे व्यक्ति का मानसिक हनन हुआ ही, शारीरिक रूप से भी वह अपनी जिंदगी से एक तरह से संघर्ष करते हुए दिखाई दिया। महामारी ने सभी की दशा का एक तरह से स्वस्थ या हम कहें कि भयानक रूप से चित्रण किया है। स्वस्थ रूप से हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया बाद में आरंभ हुई, पर पहले ये जब 1900 हम कहें कि 20वीं 21वीं सदी में या 20वीं सदी में जब ये आया, हम देखते हैं कि किस तरह से उसने अपनी जड़ें हर तरह से मजबूत कर ली थी। 20 फरवरी हम देखते हैं कि 2030 में एक तरह से अलग अलग
पहुंचे, और उस समय हमने किस तरह से जीवन को एक तरह से जूझा, या हम कहें कि चलो 1920 में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से कोरोना की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह रूप से हमारे सामने आई। और भयावह रूप से सामने आने के बाद हमने देखा कि किस तरह से पूरा देश इस मानसिक अ, चिंता में एक तरह से त्रस्त होते हुए दिखाई दे रहा था। पूरा देश हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता में एक तरह से जूझता हुआ दिखाई दे रहा था। अनेक जो हम कहें परंपरागत संस्थाएं हैं, जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, अ, उसने भी एक तरह से सर्वे के आधार पर महामारी को एक तरह से प्रकोप के रूप में माना। हम देखते हैं कि 100 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति हमें देखने को मिल जाती है, तब हम अनेक प्रकार से अनेक बीमारियों की चपेट में आते हुए दिखाई देते हैं। इस कोरोना महामारी ने हमें अनेक प्रकार से हमारे शरीर को, हमारी मानसिक स्थिति को एक तरह से हम कहते हैं कि पूरी तरह से त्रस्त करते हुए दिखाई दिया है। हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर इसका अलग अलग से प्रभाव पड़ा है। आयु के आधार पर हम देखें तो बच्चों पर, या हम कहते हैं देखें तो वृद्ध पर, या वयस्क पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण सब लोग डरे सहमे हुए से दिखाई दिए। और जिस तरह का हम कहते हैं दिशा निर्देश सरकारें दे रही थी, समाचार द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हो रही थी, या हम देखें कि घर में किस तरह से लोग आपसी संबंधों में एक तरह से झुलसते हुए दिखाई दे रहे थे, भारी संबंधों से वह एक तरह से दूर या दरकिनार भी होते हुए दिखाई दिए, घर की चार दीवारी में एक तरह से अपने आप को समेटते हुए दिखाई दिए। उस स्तर पर हम देखते हैं आर्थिक रूप से बहुत गहरा आघात लोगों को लगा। सबके काम धंधे में अनेक प्रकार से आर्थिक हम कहें विषमता या विसंगतियां आने को तत्पर दिखाई दी। कईयों के बिजनेस ठप होते हुए दिखाई दिए, नौकरी जाते हुए दिखाई दी, घर की जो माली हालत है वह भी बद से बदतर होती हुई दिखाई दी। लोगों ने समय अनुसार अपने घर में अनेक प्रकार की सुविधाएं तो एक तरह से लबालब कर ली, पर सरकार ने भी दिशा निर्देश देकर देखते हैं कि केमिस्ट की दुकान, या हम कहें परचून की दुकान हमारे लिए खुली रखी, और उन लोगों ने भी कोरोना महामारी महामारी में एक तरह से बेहतरीन योगदान दिया। आर्थिक रूप से सरकारों ने लोगों की सहायता की, गरीबों को राशन दिए। वही व्यक्ति विशेष या हम कहें कि सरकार या अन्य लोगों ने भी जितनी उनसे मदद हो सकती थी, उन सब ने अपने अपने स्तर पर मदद का जो कर्तव्य है वह निभाने की कोशिश की। सामाजिक रूप से भी हम देखते हैं कि लोग अनेक प्रकार की श्लोक स्लोगन के द्वारा, या हम देखते हैं सामाजिक स्तर पर चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाएं, जानकारी जन सामान्य को एक तरह से मुहैया करा रहे थे कि बार बार हाथ धो, जो भी आप खाओ पियो उससे पहले हाथ धो, और खाने के सामान को निरंतर साफ सफाई से पकाओ, हवा में या स्पर्श के रूप में भी अपने आप को बचाओ। तो इस तरह से सामाजिक रूप में भी हम देखते हैं समाज एक दूसरे के प्रति खड़ा हुआ दिखाई दिया इस मुश्किल के क्षण में। पारिवारिक रूप से भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से समाज में जो संबंध हमारे बहुत ही निजी थे, उन्होंने भी भरपूर योगदान दिया। परिवार के लोग एक दूसरे के सहयोग में, या हम कहीं बीमारी में साथ खड़े हुए मिले, संबंधों में मधुरता और कुरूपता दोनों देखने को मिले। हम देखते हैं कि घर में रहना कितना मुश्किल कार्य है, यह उस समय पर पता चला। चाहे वह कामकाजी स्त्री है या कामकाजी पुरुष है, दोनों में हम देखते हैं कि संबंधों में अनेक प्रकार से तितर बितर की योजना, या हम कहें तितर बितर अस्त व्यस्त का वातावरण भी हमें देखने को मिला। वहीं एकजुटता का रूप भी हमें देखने को मिला। बहुत सारे स्तर हमें इस
बीमारी ने हमें संसर्ग में लेकर आए, सामने लेकर आए, प्रत्यक्ष रूप से हमें अनेक प्रकार की योजनाओं से, प्रेम से लबालब भी किया। जिसके आधार पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री ने अनेक प्रकार से जनता के समक्ष अपनी बात कहकर संबोधन दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सरकारी जो सुविधाएं हो सकती थी, देखते हैं कि आशा बहन जी के द्वारा या सूचनाओं के द्वारा या इंजेक्शन को जन समक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना या जांच पड़ताल करके देश के प्रति हम देखते हैं जो उनका कर्तव्य बोध था, वह एक प्रकार से नेताओं ने, सरकारी रूपों ने योगदान दिया। अतः कह सकते हैं कि कोरोना महामारी में मानसिक रूप से तो हनन हुआ ही, और अनेक प्रकार से सामाजिक अलगाव भी उत्पन्न हुए। पारिवारिक रूप से अनेक प्रकार की आशंकाओं ने भी जन्म लिया, पर समक्ष रूप से हम देखते हैं जो स्थितियां थी वह हमारे पक्ष में होती हुई दिखाई दी। अनेक प्रकार की संस्थाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे आप मेडिकल स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, पारिवारिक स्तर पर देखें, आर्थिक स्तर पर देखें, अनेक प्रकार से महामारी से लड़ने के लिए लोगों ने अपनी अपनी तरह से कवायद की, और उसमें वह सफल भी होते हुए दिखाई दिए। धन्यवाद।